मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम सिर्फ दो बातों पर अपने इस वीडियो का फोकस करेंगे। पहली बात तो ये है कि कतर में जिन 9 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, 8 लोगों को सॉरी, उसको लेकर के सरकार की बहुत फजीहत हो रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार मान रही है, वहीं सरकार अभी भी ये कह रही है कि हम फैसले की प्रति का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आती है उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह मामला कोई आज का नहीं है। पिछले वर्ष मार्च में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद ट्रायल चला और तब से लेकर अब तक सरकार जो है एक ही रट लगाए हुए है कि हम देख रहे हैं, हम काम करेंगे। लेकिन तमाम राजनीतिक हलकों में और एनालिसिस करने वाले लोगों में इस बात का तर्क है कि भाई सरकार ने 3 महीने तक तो वहाँ से राजदूत ही हटा लिया अपना, वो राजदूत सीधे पीएमओ में लाकर बैठा दिया गया। कि उसके वहाँ के राजदूत को ये सारी चीज़ें मालूम थी, तो मैं समझता हूँ कि पीएम नरेंद्र मोदी को भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे 9 व्यक्ति जो इंडिया के भूतपूर्व नेवी के अधिकारी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उन पर अभी तक सरकार कह रही है कि हमें यही नहीं मालूम कि मामला क्या है। लेकिन जो बातें खबरों में आ रही हैं वो ये है कि इजराइल की जासूसी के आरोप में उनको पकड़ा गया है और फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो अभी तक मैं समझता हूँ सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है। और कतर का जो न्यायिक क्षेत्र है वो तो एक बताते हैं कि उनकी अपनी अलग ही कहानी रहती है। वो किसी भी चीज़ में जो भी, जैसे मान लो वो 9 लोग पकड़े गए हैं, उनको लॉयर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने कहा कि हम अपना ही लॉयर, अपने देश का, कतर का ही व्यक्ति होना चाहिए। अब बहुत सी चीज़ें हैं कि वहाँ पर हिंदी कौन समझ सकता है, अंग्रेजी कौन समझ सकता है, ये सारी चीज़ें सामने आती रही हैं। और वहाँ शायद कतर में कौन सी भाषा चलती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद उर्दू तो नहीं चलती, ये तो पक्का है। तो इसलिए वहाँ एक बड़ी समस्या भी है लॉयर रखने की। और इस बीच एक चीज़ बड़ी सामने आई है कि उन्होंने एक माफ़ीनामा भी वहाँ के जो शाही राजा है उनके सामने पेश कर दिया है, लेकिन वो उस पर भी अभी तक शायद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से 2-3 विकल्प हैं कि सरकार नरेंद्र मोदी के स्तर से वहाँ के राजा से सीधे बात कर सकते हैं और अपने राजदूत के माध्यम से भी बातें कही जा सकती हैं। और फिर शायद एक बात और है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ भी इस बात को उठाया जा सकता है। लेकिन जो चीज़ें खबरों में सुनने में आ रही हैं वो इंटरनेशनल जो स्तर की जो एक संधि होती है आपसी देशों की, उस पर कतर सरकार पूरी तरह से काम नहीं कर रही है और बहुत सारे उल्लंघन कर रही है। दूसरी बात, मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो एक बड़ी खतरनाक संकेत दे रही हैं कि जो इंडिया संगठन बना है, गठबंधन है, वो फेल होता नज़र आ रहा है। और ये किसी और के स्तर से नहीं, ना तो राहुल गांधी के स्तर से, ना खड़गे साहब के स्तर से, और ना ही अखिलेश यादव के स्तर से। लेकिन यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो, हमें लगता है कि कहीं इस गठबंधन की उत्तर प्रदेश में लुटियाना डुबो दें। खैर वो जो भी है, इसके लिए सबसे ज़्यादा पहल जो सामने आ रही है वो है कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की, जो यूपी के अध्यक्ष हैं। उनका एक पहला बयान आया, वहाँ से खटास चालू हुई है और उसका फिर अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अब
ये भी बात हो गई। मध्य प्रदेश में 32 सीटों की घोषणा भी कर दी समाजवादी पार्टी ने, तो यहाँ कोई ना कोई तालमेल में कमी है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की तरफ से देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी कार्यकर्ता ने होर्डिंग लगवा दिया कि अगला पीएम अखिलेश यादव होंगे। ठीक है, किसी कार्यकर्ता की भावना हो सकती है, और एक नेचुरल सी बात है कि 50 सीटों पर जब चंद्रशेखर जी हमारे पीएम बन गए थे, तो यहाँ भी सब कुछ हो सकता है जैसा सामने आ रहा है। खैर, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अब की बार एक नया खेल फिर शुरू हुआ है। कांग्रेस दफ्तर पर सीएम के प्रत्याशी के रूप में अजय राय का पोस्टर लग गया है और पीएम के रूप में राहुल गांधी का पोस्टर लग गया है। तो ये जो पोस्टर बार शुरू हुई है, उससे लगता है कि खेल कहीं ना कहीं बिगड़ता नजर आ रहा है। इसमें कई एक चीज़ें हैं। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। कांग्रेस मायावती के प्रति बहुत ही नरमी दिखा रही है और उनके कार्यकर्ता मायावती पर कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, जब अखिलेश के ऊपर कांग्रेस के तमाम लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सीधे सीधे टिप्पणी करते हैं, और इन टिप्पणियों की वजह से जो वार्ता है वो पूरी तरह से घायल हो जाती है, और जब घायल हो जाती है तो नेचुरल है कि दर्द होना ही होना है, और दर्द होगा तो फिर इसका अंत भी बुरा हो सकता है। अब हम समझते हैं कि इन चीज़ों को बैठकर दोनों पार्टियों के बड़े नेता आपस में सुलह कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अन्यथा ये सब चीज़ें जो गोदी मीडिया है, गोदी चैनल्स हैं, हालांकि हम नहीं देखते किसी चैनल को, लेकिन वहाँ बस यही कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। कि अभी मैं गूगल पर एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट देख रहा था, तो उसने बाकायदे पोस्टर जारी कर दिया है। कांग्रेस दफ्तर, लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर पर सीएम के उम्मीदवार के रूप में अजय राय की फ़ोटो चिपकी हुई है। अब ये सब चीज़ें बहुत ही अनकम्फर्टेबल कही जाती हैं और अनमैच्योर भी हैं। जब कोई चीज़ है ही नहीं, जब कोई चीज़ हो नहीं सकती, तो उसके लिए इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। अभी मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि वो अभी तक उत्तर प्रदेश तक सीमित है। उनकी पार्टी देश के अन्य राज्यों तक जाने से कतरा रही है और काम नहीं करते हैं कार्यकर्ता। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी है, उन्होंने पूरी लगाम छोड़ रखी है, चारों तरफ भाग रहे हैं। उन्होंने पंजाब में सरकार बना ली, दिल्ली में पहले से सरकार है, गुजरात में उन्होंने कई एमएलए ले लिए। तो इन सब चीज़ों का मतलब है कि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी एक पिंड के अलावा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही है। वैसे मैं आपको, मेरा अपना एनालिसिस है कि हरियाणा में ये समाजवादी पार्टी चुनाव लगे तो वहाँ पर शायद अखिलेश जी को मालूम होगा, नहीं भी मालूम होगा, 27 सीटें ऐसी हैं एमएलए की जहाँ पर यादव बाहुल्य इलाका है। यादव मुस्लिम का जो विश्लेषण है तैयार होता है, तो उन्हें कई एमएलए मिल सकते हैं वहाँ पर, 17 के 17 नहीं तो और भी ज़्यादा मिल सकते हैं, कम मिल सकते हैं, सॉरी। तो इसमें वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश में अब की बार अपनी शुरुआत की है, हो सकता है देखिए क्या होता है, वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। उन्हें बिहार में चलिए उनके रिश्तेदार पार्टी सत्ता में है, इसलिए वो नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन आगे भी पूरा देश पड़ा हुआ है राजनीति के लिए। आप कहीं से भी राजनीति शुरू करिए, राजनीति तो राजनीति है। आप जातवाद से उठ कर के आम जनता की बात करिए, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, इन मुद्दों को जैसे राहुल गांधी ने वही कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक यात्रा की शुरुआत की है, तो अखिलेश को भी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और राजनीति में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता, कोई किसी का सगा नहीं होता। जिसकी जहाँ पर पकड़ है, जहाँ जिसका पौवा चल जाए, वही सवा शेर कहलाता है। तो मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी को मेहनत करने की अभी ज़रूरत है। तमाम चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं कहने को तो, लेकिन हम यहाँ कहना नहीं चाहते। उनकी अपनी पार्टी है, वो कैसे चलाएंगे कैसे नहीं चलाएंगे
वो जानते होंगे इस बात को, हमें इस पर कोई टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चूँकि वो हमें एक पत्रकार के नाते ये देख रहे हैं कि जो पोस्टर बार शुरू हुई है और उसको गोदी मीडिया उछाल रहा है, इसका नुकसान गठबंधन को ज़रूर होगा। तो आप मेरे चैनल को देख रहे थे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, ज्वाइन भी करें मुझे, जिससे हम आपकी ताकत बन सकें और आप तक कुछ अच्छे वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकें। थैंक यू वेरी मच।